धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो हमजा का कैरेक्टर यानी कि जसकीरत है वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जब मूवी के एंड में हम लोग को पता चला कि अजय सान्याल को ये बात पता चली कि उनका जो एसेट है वो लूज हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज हिंट देगी कि जब भी जसकीरत गया होगा अपने गाँव तो वो उनसे परमिशन ले लिया होगा। इस सीधी सी बात है कि अगर वो उनसे पूछता तो शायद उसको मना कर दिया जाता, बताया जाता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसी वजह से वो उनसे परमिशन नहीं लिया। लेकिन इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे जसकीरत की जो स्टोरी है वो अभी आगे तक जाएगी और यही कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है। और बात करें हम लोग और कैरेक्टर की, जमील जमाली की, उनका मिशन क्या अभी भी है, मतलब कि क्योंकि अगर उनकी बात करें तो 45 साल से ऊपर वो एज एन अंडर कवर एजेंट काम कर रहे थे। और एंड में उन्होंने एक तरीके से हमजा की भी मदद की और हमजा को अपनी रियल आइडेंटिटी भी रिवील कर दी कि वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमजा का मिशन जब पूरा हो गया तो वो वापस आ गया, तो उस तरीके से क्या जमील कभी वापस आएंगे अपने वतन में, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद यलीना उनके बेटे का क्या हुआ, वो कहा गया कि उनको विदेश भेज दिया गया। ठीक है, ये स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। और बहुत लोग यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर था वो किसी तरह सरवाइव कर गया होगा। अब ये तो एक तरीके की फैंटम चीज है कि इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि वो सरवाइव किया है कि नहीं किया है। तो ये जितना भी कुछ अनटच प्लॉट्स है यानी कि जिसमें अनआंसर्ड क्वेश्चंस है वो हम लोग को शायद धुरंधर 3 में पता चले। और कहीं न कहीं अगर ये 4 घंटे की मूवी आप लोग देख रहे होंगे, तो धुरंधर 3 के जो सीड्स हैं, वो इसी मूवी में हम लोग को देखने को मिलेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर हमज़ा की आइडेंटिटी ना रिवील हुई होती, तो शायद वो अभी भी वहीं पे रहता और एक तरीके से काम करता, उनके इंटेल को कलेक्ट करता, फिर वहाँ भेजता ताकि उनके इंटेल को कामयाबी ना मिल पाए। लेकिन जबकि हमज़ा की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी, तो उसे उस कंट्री से निकालने के लिए उन लोग को जो भी करना पड़ा वो लोग किए। लेकिन उसी तरह बात करें जमील की, तो यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एज इट इज़ वैसे ही काम करते रहेंगे जैसा कि वो किए थे। हालांकि बड़े साहब वाला जो ट्विस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे ऑडियंस को। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक और कैरेक्टर हिंट मिली। ये मूवी अभी एक यूनिवर्स अगर सेटअप की है, तो इस यूनिवर्स में जो जो कैरेक्टर ऐड होते जाएंगे उनके ऊपर भी मूवी बननी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग ने फ़िल्म में नोटिस किया होगा, यामी गौतम का जो केमियो हम लोग को देखने को मिला, तो वो जो कैरेक्टर था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन अब ऑडियंस उस कैरेक्टर के बारे में और जानना चाह रही है। तो क्या आदित्य धर उस कैरेक्टर पे एक सोलो फ़िल्म लेके भी आएँगे? जैसे कि होता है स्पाई यूनिवर्स होता है, तो स्पाई यूनिवर्स में भी अलग-अलग लोग होते हैं। तो एक फीमेल स्पाई यूनिवर्स की एक अलग मूवी आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद अगर हमज़ा यहाँ पे अपनी फैमिली से नहीं मिला, तो ये क्या वापस अजय सानियाल से मिलेगा और उनको कोई नया मिशन अलॉट होगा? डेफ़िनेटली ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उसी के साथ ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहली बात तो ऑलरेडी उन्होंने धुरंधर पार्ट 1 देख ली है और पार्ट 1 जब आप लोग देखने गए होंगे, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के गए होंगे। आप लोग को लगा होगा कि एक नॉर्मल स्पाई मूवी है, लेकिन जब आप लोग वो थिएटर से देख के निकले तो हाइप गज़ब की बन गई और वो हाइप का नतीजा आप लोग को पार्ट 2 में पता चल रहा होगा। उसी तरह अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो पार्ट 3 की डिमांड तो ऑडियंस कर रही है, लेकिन उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक परफेक्ट स्टोरी भी होना ज़रूरी है और उस स्टोरी को लिखने के लिए टाइम चाहिए। बात करें आदित्य धर की, तो डेफ़िनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी, फ़िल्मिंग, शूटिंग यानी कि साइमल्टेनियसली की होगी, यानी कि एक साथ हुई होगी। इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के आने में इतना कम टाइम का गैप है। रही बात पार्ट 3 की, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा और अगर वो सोच रहे हैं तो उनको एटलीस्ट शायद 1 से 2 साल का समय चाहिए होगा। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। बात करें धुरंधर सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो डेफ़िनेटली इसकी चांसेस होती हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्क होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ कामयाब हो जाती है और उसके चक्कर में वो लोग अगली पार्ट बनाने लगते हैं, तो रश की वजह से भी चीज़ें खराब होने लगती है। तो यहाँ पे मेकर समझ गए हैं कि रश करने से चीज़ें खराब होगी और ऑडियंस जानती है भाई कि वो कौन-सी चीज़ एकदम टाइम लेके अच्छे से बनाई गई है, कौन-सी चीज़ रश में बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि अगर इसकी पार्ट 3 आई और रश में बनी, तो ऑडियंस समझ नहीं पाएगी। ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, ऑडियंस को पता है भाई कि क्या चीज़ें उनको पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो डेफ़िनेटली पार्ट 3 में होप है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन
यहाँ पे छूटे हुए हैं। क्योंकि बात करें अजय सान्याल की, तो जैसे कि उन्होंने हमज़ा को जसकीरत को रिक्रूट किया, उसे हमज़ा बनाया, वैसे उनके पास ऐसे कई लोग होंगे और इसी तरीके से उनकी भी अलग-अलग स्टोरीज़ होंगी। तो क्या उनकी स्टोरीज़ को कवर किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही चीज़ आगे जाके अगर धुरंधर 3 बनती है या उसके ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई और मूवी बनती है, किसी और टाइटल में, तो वो हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उसकी हाइप बढ़ाने का तरीका ऐसा ही होगा कि यहाँ पे हमज़ा के कैरेक्टर को भी एज़ अ केमियो या फिर केमियो से ज़्यादा उस मूवी में इंक्लूड करेंगे और यहीं से शुरुआत होगी एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स की।